हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स मैथ। तो आज हम लोग इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्राफ डिस्कस करने वाले हैं, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर टॉपिक का। और ये बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट है, बहुत सारा एग्जाम में पूछ चुका है और इसीलिए इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक जगह सारा ग्राफ आप लोग को हम कलेक्शन करके दे दे रहे हैं सो दैट कि रिवीजन में बहुत ही हेल्प होगा। चलिए, आज का हम लोग का पहला ग्राफ है वेरिएशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट विथ इंटेंसिटी। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये हम लोग का ग्राफ है। इधर हम लोग वाई एक्सिस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट लिए और इधर इंटेंसिटी लिए। तो ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ये माइंड में रखना है। ये सब एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है और आपको इसको माइंड में रखना है इसी वे में, वेरी इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल भी नॉट विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल को वाई एक्सिस पर लिया गया है और इधर हम लोग का फ्रीक्वेंसी को एक्स एक्सिस पर लिया गया है। देख लीजिए, इधर फ्रीक्वेंसी है, दो डिफरेंट मेटल लिया गया है, मेटल 1 एंड मेटल 2। तो अभी क्या है, यहाँ पर मेटल 2 का फ्रीक्वेंसी इधर देखिए आगे है और 1 का कम है। सॉरी, 1 का ज़्यादा है, 2 का कम है। तो फ्रीक्वेंसी जिसका ज़्यादा होगा उस वर्क फंक्शन भी उसका ज़्यादा होगा, तो इसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा इसके कंपैरिजन में। तो ये आप याद रख सकते हैं, आपको दो तीन पैरेलल ग्राफ दे देगा और वर्क फंक्शन का ऑर्डर पूछ सकता है, इसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा। तो जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसका वर्क फंक्शन भी ज़्यादा होगा और ये सारा ग्राफ पैरेलल होगा, ये माइंड में रखना है। पैरेलल क्यों होता है इसका प्रूफ आगे हम जब फॉर्मूला डिस्कशन और कॉन्सेप्ट का एक अलग वीडियो लाएंगे तो उसमें बताएंगे कि सारे ग्राफ का स्लोप सेम होता है, इसीलिए ये पैरेलल होता है। तो फिलहाल आपको ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका बस नेचर याद रखना है ग्राफ का। ये स्ट्रेट लाइन होता है और पैरेलल होता है। इधर स्टॉपिंग पोटेंशियल लेते हैं और इधर हम लोग लेते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो ग्राफ ही है वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विथ फ्रीक्वेंसी म्यू ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। देन देखिए, नेक्स्ट हम लोग का ग्राफ है वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विथ कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल फॉर डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। तो इसका कुछ इस तरह का शेप आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ग्राफ है उसको एकदम माइंड में याद रखना है, कैसे किधर क्या है। तो देखिए, इधर फोटो करंट वाई एक्सिस पर हम लोग ले रहे हैं, एक्स एक्सिस पर हम लोग ले रहे हैं कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, और इधर हम लोग का है रिटार्डिंग पोटेंशियल है। तो ये निगेटिव पोटेंशियल उसको बोलते हैं हम लोग -V0। तो इससे कम पोटेंशियल में यहाँ पर करंट जीरो हो जा रहा है, याद रखिए। स्टॉपिंग पोटेंशियल यह तो ये रिवर्स पोटेंशियल होता है, निगेटिव पोटेंशियल होता है एट विच द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जस्ट स्टॉप्स बिटवीन एनोड एंड कैथोड, उसी को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो देखिए, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटीज के लिए, सारे इंटेंसिटी के लिए एक पार्टिकुलर वैल्यू होता है गिवन मटेरियल के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल का। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो ग्राफ मिलेगा वो इस तरह से सेप सेप का आएगा। अब देखिए, यहाँ पर ये फोटो करंट है, इधर हम लोग का पोटेंशियल है एक्स एक्सिस पर, और ये तीन डिफरेंट इंटेंसिटी के लिए प्लॉट किया गया है। तो जो ग्राफ सबसे ऊपर होगा उसका इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, ये भी याद रखना है। I3 सबसे बड़ा है, देन I2, देन I1। तो ये ऑर्डर भी आपको पूछ सकता है। सबसे ज़्यादा फोटो करंट भी I3 करस्पॉन्डिंग है, देन I2 का, देन I1 का। तो ये सब कुछ पॉइंट जो है ग्राफ में आपको माइंड में रखना है। कहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल से ही स्टार्ट हो रहा है सारा ग्राफ, है ना। यहाँ पर हम लोग इंटेंसिटी सिर्फ चेंज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगा, याद रखना। यहाँ पर से इस ग्राफ में फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। यहाँ पर क्या है, ये पार्टिकुलर मेटल हम लोग को ले रहे हैं, हम लोग एक पार्टिकुलर मेटल को ले रहे हैं जिसका फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगा। तो एफ कांस्टेंट है, इसलिए एक सारे इंटेंसिटी कोरिस्पॉन्डिंग जो स्टॉपिंग पोटेंशियल आया वो सेम आया। तो एक पार्टिकुलर मेटल पर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी से लाइट इंसिडेंट करवाए और हम लोग ग्राफ प्लॉट किए। तो फोटो करंट वर्सेस कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल का ग्राफ कुछ इस तरह आएगा। और ये जहाँ से ग्राफ स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल या रिटार्डिंग पोटेंशियल। तो ये था इस ग्राफ का कुछ थोड़ा बहुत एनालिसिस। हम लोग कुछ कुछ एनालिसिस करेंगे हर एक ग्राफ का, दैट कि आप लोग को आगे हेल्प होगा, याद भी रहेगा बहुत दिन तक। देन नेक्स्ट देखिए क्या है, वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विथ कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अब हम लोग यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है इंसिडेंट रेडिएशन का चेंज करवा रहे हैं। तो क्या होगा ग्राफ फोटो करंट का विद रिस्पेक्ट टू कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। तो देखिए, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर चेंज हो रहा है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग म्यू 3 है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी म्यू 2 है और यहाँ पर म्यू 1 है। तो यहाँ पर रिटार्डिंग पोटेंशियल भी चेंज हो गया, फ्रीक्वेंसी चेंज तो
रिटार्डिंग पोटेंशियल चेंज। सबसे बड़ा इधर हम लोग का म्यू 3 होगा। क्यों म्यू 3 सबसे बड़ा होगा? कि उसका रिटार्डिंग पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। तो जिसको स्टॉप करने के लिए ज़्यादा निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब वो ज़्यादा एनर्जी के साथ निकला होगा इलेक्ट्रॉन, तो उसका उसको स्टॉप करने के लिए हमको ज़्यादा निगेटिव डायरेक्शन में पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। इसको रिवर्स में से बोल सकते हैं। तो जो ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाला इलेक्ट्रॉन होगा उसको स्टॉप करना उतना ही मुश्किल है। उसको स्टॉप करने के लिए हम लोग उतना ही निगेटिव डायरेक्शन में पोटेंशियल अप्लाई करेंगे। मैग्नीट्यूड ज़्यादा, मैग्नीट्यूड का निगेटिव में, वो निगेटिव में ज़्यादा पोटेंशियल मैग्नीट्यूड बोलेंगे तो इधर ज़्यादा उसका वैल्यू, निगेटिव में कम वैसे मैग्नीट्यूड में ज़्यादा। तो ज़्यादा इंटेंसिटी फ्रिक्वेंसी वाला जो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन, उसका क्या होगा? ज़्यादा फ्रिक्वेंसी से अगर एमिट, ज़्यादा फ्रिक्वेंसी इंसिडेंट हुआ तो उसको स्टॉप करने के लिए हम लोग को ज़्यादा निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। सिंपल सा है। और इधर फोटो इलेक्ट्रिक करंट है इधर। और आगे क्या हो रहा है कि आफ्टर सम कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल को हम लोग इंक्रीज किए, तो देखे कि सारे फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग एक फिक्स वैल्यू ऑफ करंट आ रहा है, फोटो करंट कांस्टेंट हो जा रहा है। ये तीनों ग्राफ आकर के यहाँ पर ओवरलैप कर गया, तो इसको बोलते हैं सेचुरेशन करंट। तो कलेक्टर आफ्टर सम अप पोटेंशियल, कुछ कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल को हम लोग इंक्रीज किए, तो आफ्टर सम पोटेंशियल क्या हुआ कि फोटो करंट सारे फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग कांस्टेंट हो गया। तो उसी करंट, कांस्टेंट करंट को हम लोग बोलते हैं सेचुरेशन करंट। यहाँ पर तो ये ग्राफ था वेरिएशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट विथ कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो माइंड में रखना है, बेसिक ग्राफ ये है। तो देखिए प्लॉट ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेमडा वर्सेस भी। भी हम लोग का पोटेंशियल है, एक्सलरेटिंग पोटेंशियल चार्ज का एक्सलरेटिंग पोटेंशियल है भी। तो लेमडा वर्सेस भी ग्राफ हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। तो ये सारा केस है। कभी कभी यहाँ पर हम लोग ईवी को भी लिए हैं। देखिए पहला केस क्या है, हम लोग का इक्वेशन है लेमडा इक्वल टू एच बाई पी, जो नॉर्मल मोमेंटम और वेवलेंथ का रिलेशन होता है। पी है एम भी, इसको एम भी हम लोग बोल सकते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है पी स्क्वायर बाई 2m, तो लेमडा का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा। पी को सॉल्व करके यहाँ पुट कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगा। फिर लेमडा का वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी होता है क्यू इंटू भी। चार्ज अगर भी वोल्ट से एक्सलरेट हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगा। तो लेमडा का एक्सप्रेशन ये आ जाएगा। फिर हम लोग इसको सॉल्व करके सारा वैल्यू पुट करेंगे तो लेमडा का वैल्यू ये हो जाएगा। तो अब लेमडा वर्सेस भी ग्राफ पहले हम लोग ट्रेस कर लेते हैं। देखिए तो लेमडा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ भी का। जैसे कि ये ग्राफ देख रहे हैं या फिर ये ग्राफ देख रहे हैं, तो लेमडा हम लोग का अगर यहाँ पर इंक्रीज करेगा तो भी डिक्रीज करेगा, या भी डिक्रीज करेगा तो लेमडा इंक्रीज करेगा, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये इक्वेशन लीजिए या फिर ये इक्वेशन लीजिए, थर्ड वाला या फोर्थ वाला, उसके लिए हम लोग का सेम ही ग्राफ है। उसके बाद लेमडा वर्सेस 1/v, यहाँ पर 1/√v, यहाँ पर भी नहीं है, 1/√v है। तो यहाँ पर देखिए 1/√v लेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इधर लेमडा को इधर लेना है, इधर 1/√v को लेना है। अब सपोज यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास एम बी है, एक का मास एम ए है, तो इधर का मास ज़्यादा होगा इसके मास से। तो आप इस एक्सप्रेशन से देख सकते हैं, अगर हम लोग मास को इधर इंक्रीज करेंगे तो लेमडा डिक्रीज करेगा। तो इसमें मास हम लोग का, इसका मास ज़्यादा होगा क्योंकि इसके लिए लेमडा कम है इस ग्राफ के लिए। तो ए वाले का मास ज़्यादा होगा बी से, और फिर तीसरा ग्राफ भी रहेगा उसका मास और कम हो जाएगा। फिर लेमडा वर्सेस रूट भी, देखिए लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रूट भी यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से भी दिख रहा है, तो लेमडा वर्सेस रूट भी ग्राफ ऐसे हो जाएगा। लेकिन लेमडा वर्सेस ई भी, ये हम लोग का होता है कि ई भी क्या है, जो वोल्टेज हम लोग उसको एक्सलरेट किए उससे करस्पॉन्डिंग एनर्जी, तो ये ई भी टर्म है, दिस इज ई भी, क्यू इंटू भी। वो भी लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ ई भी है, उसका ग्राफ भी हो गया डिक्रीजिंग वाला। तो तीन ग्राफ डिक्रीजिंग है और दो, एक ही ग्राफ हम लोग का है स्ट्रेट लाइन, इसमें कि दो पार्ट है, दो डिफरेंट डिफरेंट मास ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग ट्रेस किए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब ग्राफ, डायरेक्ट आता है एंट्रेंस एग्जाम में, लाइक नीट जेई ये सब में। तो आप लोग को ये एक्सप्रेशन याद रखना है, बेसिकली फर्स्ट एक्सप्रेशन एंड सेकंड एक्सप्रेशन, ये सब तो इसी से दिया हुआ है। देन देखिए नेक्स्ट हम लोग का है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो क्या होता है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, तो आप बहुत इसके बारे में पता लगाते हैं, फिर हम लोग ये ग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे।
डेविसन एंड जर्मर परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज सजेस्टेड बाय डी ब्रॉगली। तो डेविसन जर्मर क्या किए थे कि इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को एनालिसिस किए थे, जो कि डी ब्रॉगली पहले इसको बोले थे कि इलेक्ट्रॉन डुअल नेचर शो करता है, वो वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी। तो डी ब्रॉगली बेसिकली वेवलेंथ पता किया था इलेक्ट्रॉन को एज ए वेव एज्यूम करके। ठीक है। पार्टिकल नेचर तो हम लोग का जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है उससे पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल भी है। तो सॉरी, हम लोग यहाँ पर से क्या देख रहे हैं, वेव डुअल नेचर। डेविसन जर्मर परफॉर्म एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पर। डी ब्रॉगली इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को एक्सप्लेन किया था। हम लोग को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को एक्सप्लेन करना है बाय यूजिंग डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट क्या है कि डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में डेविसन एंड जर्मर परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट to study the wave nature of electron as suggested by de Broglie. According to this experiment, the de Broglie wavelength lambda equal to 1.227 by Vg, हम लोग जस्ट लास्ट देखे थे अभी, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ भी नैनोमीटर। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट का। ये इलेक्ट्रॉन गन होता है और यहाँ पर हम ये पोटेंशियल होता है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, और ये होता है हम लोग का एंगल, स्कैटरिंग एंगल बोलते हैं इसको, और इसको स्कैटर्ड बीम बोलते हैं। ये टारगेट मटेरियल है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन गन से क्या हुआ है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को हम लोग एक्सलेट करवा करके इस पर टारगेट पर स्ट्राइक करवाए, और यहाँ पर एक कलेक्ट डिटेक्टर लगा हुआ है और ये स्कैटरिंग एंगल है। तो क्या पता चला कि पार्टिकुलर वोल्टेज, हम लोग वोल्टेज को चेंज किए। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ ग्राफ में क्या इंपॉर्टेंट है, हम लोग यहाँ पर इंसिडेंट बीम इधर रखे हैं, वाई एक्सिस पर इंसिडेंट बीम रख रहे हैं, और एक्स एक्सिस पर हम लोग इधर फिलहाल अभी कोई वेरिएबल नहीं दिखा रहे हैं। देखिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि वोल्टेज चेंज कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग वोल्टेज चेंज कर रहे हैं। पहले हम लोग सपोज ये जो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज इसको 44 वोल्ट रखे, तो कुछ इस तरह का शेप आया हम लोग का इंसिडेंट बीम का इंटेंसिटी का। उसके बाद हम लोग को इस टाइप का शेप आया 48 वोल्ट पर, और यहाँ पर ये थीटा, ये जो एंगल होता है इसको बोलते हैं स्कैटरिंग एंगल। यहाँ पर स्कैटरिंग एंगल ये वाला हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए स्कैटरिंग एंगल है ये वाला। तो ये 50 डिग्री स्कैटरिंग एंगल है। कोरस्पॉन्डिंग ये जो पोटेंशियल है 54 वोल्ट है, और यहाँ पर भी कुछ स्कैटरिंग एंगल आएगा। ये 64 वोल्ट अप्लाई करके ये एक्सपेरिमेंट किया गया, ये ग्राफ ड्रॉ किया गया है। तो इस चारों ग्राफ में ये पता चला कि अगर हम लोग एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को 54 वोल्ट रखते हैं तो 50 डिग्री एंगल पर जो स्कैटरिंग एंगल 50 डिग्री है, 50 डिग्री एंगल के करस्पॉन्डिंग हम लोग को सबसे ज़्यादा बीम इंसिडेंट होता है। यहाँ पर डिटेक्टर सबसे ज़्यादा बीम को डिटेक्ट करता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये ग्राफ है, द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन द एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड स्कैटर्ड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम एंड इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड बीम। ये एक्चुअली जो स्कैटर्ड इंटेंसिटी जो बीम है वो स्कैटर्ड बीम का इंटेंसिटी जो डिटेक्टर डिटेक्ट कर रहा है। तो 54 वोल्ट जब ये वोल्टेज को अप्लाई करके इलेक्ट्रॉन से बॉम्बार्डिंग कराए टारगेट पर, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग को 50 डिग्री एंगल पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कलेक्ट हुआ। ठीक है। तो ये था हम लोग का एवरीथिंग अबाउट डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। ये 4 ग्राफ है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, पूछता है ये वाला, कितना डिग्री स्कैटरिंग एंगल का रहेगा और कितना वोल्टेज रहेगा कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए इंसिडेंट बीम का। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ऐसे माइंड में रखिएगा। तो ये था हम लोग का डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था, एक बार फिर देख ले रहे हैं। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज सजेस्टेड बाय डी ब्रॉगली। तो ओवरऑल माइंड में रखना है ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप एंड उसका ये 4 केस लिया गया है एक्सपेरिमेंटल केस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो देखते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक का हम लोग फॉर्मूला या फिर ग्राफ डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।